1947 देश आजाद तो हो गया, पर अब कौन सी नई राह पर चलता भारत। अब भारत को अपना भाग्य खुद लिखना था। सरकार की सोच और नीतियां दोनों पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित थी। ऐसे में भारत मां के एक सच्चे सपूत ने आवाज उठाई। भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। ये युवा थे आप, जो भारत को फिर से जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करना चाहते थे, जो भारतीय सिद्धांतों के आधार पर भारत का वैभव पुनः विश्व में स्थापित करना चाहते थे। आपके सिद्धांतों को आज भी ये देश शत शत नमन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे महान क्रांतिकारी चिंतक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बसे एक छोटे से गांव नगला चंद्र प्रभान का एक बच्चा, जिसने 7 साल की उम्र में ही अपने माता पिता की छत्र छाया गंवा दी थी, फिर भी स्नातक तक की शिक्षा पूरी की और उसके बाद देश सेवा का कठिन पथ चुना। आप हमेशा कहते थे कि अगर भारत से माता शब्द हटा दिया तो भारत महज जमीन का एक टुकड़ा भर रह जाएगा। अपने कठिन जीवन के अनुभवों के कारण आप समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ाओं से भलीभांति परिचित थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश की राजनीति को एक नया चिंतन मिला, एकात्म मानववाद, अंत्योदय। मजहब, धर्म, समूह, संप्रदाय से ऊपर की सोच, मानववाद। पंडित जी, आपने अपने विचारों से एक पूरी पीढ़ी को सींचा है, राजनीति की नई परिभाषा अंकित की और अपने चिंतन और मनन से अर्थशास्त्र, कृषि, विदेश नीति, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जैसे कई मुद्दों पर नए भारत का पथ अंकित किया। जानते हैं आपके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहते थे? वे कहते थे कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं इस देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता हूं। आपकी इस महानता और सादगी पर पूरा देश प्रेरणा ले।